जय गुरुदेव। सगुण प्रभु गुण सुनन विचारन, निर्गुण ब्रह्म निरूपण। अब ब्रह्म के दो स्तर हैं, एक सगुण और एक निर्गुण। जब निर्गुण ब्रह्म माया के अंतर्गत आता है, तीनों गुणों के अंतर्गत आ जाता है, तो निर्गुण ब्रह्म सगुण हो जाता है। किंतु सगुण होकर के भी उसकी निर्गुण अवस्था पर अंतर नहीं आता। वह माया के आधार पर कार्य करता हुआ कई प्रकार की क्रियाएं करता हुआ दिखाई देता है, किंतु उसका वास्तविक निर्गुण स्वरूप वैसा का वैसा ही बना रहता है। उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जो प्रभु है, भगवान है, उसका कोई संस्कार संचय नहीं होता, उसको कोई कर्म का फल नहीं मिलता, और वह सभी प्रकार के कर्म करता हुआ भी कर्म नहीं करता, और उसका संस्कार संचय करने वाला चित्त ही नहीं है, अर्थात संस्कार से ही उसका नहीं है, संस्कार संचय उसका होता ही नहीं। तो सगुण ब्रह्म गुण सुनन विचारन, सगुण ब्रह्म के जो गुण हैं उनको सुनना, उनके ऊपर विचार करना और उनको प्रत्यक्ष अनुभव करना। अपने अंतर में इस बात को जो साधक हैं वह तो बड़ी अच्छी तरह से अनुभव कर सकते हैं कि जब निर्गुण ब्रह्म साधक के सगुण चित्त के अंदर जागृत होता है, कई प्रकार की क्रियाओं की अनुभूति साधक को होती है, तो वह निर्गुण ब्रह्म सगुण होता साधक के समक्ष उपस्थित होता है। इसलिए जो अंतर में क्रियावलोकन की भक्ति है वह सगुण भक्ति के अंतर्गत आती है। सगुण भक्ति यह जो मंदिर के अंदर आकर के मूर्ति के समक्ष प्रणाम करना या उसकी पूजा करनी है, इसको सगुण भक्ति नहीं कहा जाता। वैसे आजकल प्रचार तो यही किया जाता है कि सगुण भक्ति का अर्थ क्या है। यह मंदिर बनाना, मंदिर के अंदर पूजा करना, पाठ करना इत्यादि, यह सगुण भक्ति है। लेकिन शास्त्रों के अनुसार एक सगुण भक्ति है और एक प्रतीक भक्ति है। तो सगुण भक्ति क्या है? ब्रह्म का निर्गुण ब्रह्म का माया के अंदर आकर के, चित्त के अंदर उदय होकर के, आपके संस्कारों के आधार पर आपके संस्कारों को कई प्रकार की क्रियाओं में परिवर्तित करके आपको अनुभूति देना, यह सगुण उपासना है और प्रतीक उपासना है। जब ब्रह्म का, जिसको आपको कोई अनुभव नहीं, हमने देखा नहीं, अब हम उस निर्गुण ब्रह्म की उपासना कैसे करें? हमको कोई अनुभूति नहीं, हमको कोई पता नहीं कि निर्गुण ब्रह्म कहाँ रहता है, निर्गुण ब्रह्म कौन देश को वासी, निर्गुण ब्रह्म किस देश में रहता है, वह कैसा है, खाता क्या है, पीता क्या है, करता क्या है, रहता कहाँ है, हमको कुछ पता ही नहीं। तो हम निर्गुण ब्रह्म की उपासना करें तो कैसे करें? संभव नहीं। तो हम उसका एक प्रतीक बनाते हैं, एक मूर्ति बनाते हैं, और जो हम प्रतीक बनाते हैं, हम तो सगुण हैं, हम तो माया के अंदर हैं, इसलिए जो उसका प्रतीक बनाते हैं वह माया के अंदर ही बनाते हैं। माया के अंदर का जो प्रतीक होता है वो किसी पत्थर का, किसी चित्र का, किसी विचार का, किसी पुस्तक रूप में, सूर्य चंद्र इत्यादि के रूप में, किसी जलाशय के रूप में, किसी पर्वत के रूप में, इस रूप में हम अपने समक्ष प्रतीक रखते हैं। तो यह जो उपासना है, मंदिर के अंदर जो प्रतिमा की उपासना है, वह प्रतीक उपासना है। मूर्तियां स्थापित की जाती हैं, यह सब प्रतीक उपासना है। और सगुण उपासना अपने अंतर में होती है, अपने अंतर में क्रियाओं की अनुभूति होना, यह सगुण उपासना है। यह सगुण ब्रह्म का साक्षात्कार है। तो जो सगुण ब्रह्म है उसकी अनुभूति पहले उसकी क्रिया से होती है। सगुण ब्रह्म का फिर भी पता ही नहीं लगता। जैसे यह ट्यूब जल रही है, आपने कहा कि यहाँ पर बिजली है, आपने बिजली नहीं देखी, आपने ट्यूब जलते हुए देखी, लेकिन ट्यूब का जलना है, यह बिजली नहीं है, ये बिजली की क्रिया है। इस क्रिया को देख करके आप कहते हैं कि यहाँ बिजली है। जब ट्यूब नहीं जलती तो ट्यूब तो वहीं है, बिजली गई। आदमी तो वहीं है, लेकिन आदमी जब उठता बैठता नहीं, बोलता चालता नहीं, मर गया। उसके अंदर का ब्रह्म चला गया, उसके अंदर जो शक्ति कार्य कर रही थी वह समाप्त हो गई, उसने कार्य करना बंद कर दिया। तो हम
तो जब हमको अपने आप घटित होने वाली क्रियाएं अंतर में अनुभव होती हैं, तो हमको पता लगता है कि इन क्रियाओं को करने वाली शक्ति कोई दूसरी है, और वह जो दूसरी शक्ति है उसी को हम भगवान मान करके उसकी क्रियाओं को देखते हैं। प्रभु की अनुभूति उसकी शक्ति से होती है और शक्ति की अनुभूति उसकी क्रिया से होती है। जब शक्ति अनुभव होने लगे तो फिर वह स्तर बहुत ऊंचा स्तर हो जाता है। जब आप क्रिया से ऊपर उठ जाते हो, पहले तो साधना करो, क्रियाओं को देखो, क्रियाओं को घटित होने दो, क्रियाओं को आपका चित्त शुद्ध करने दो। आपके संस्कार, आपकी वासना सब धीरे धीरे करके क्रियाओं में परिणित होती जाएंगी। आपका चित्त शुद्ध होता जाएगा, क्योंकि आप अपने चित्त को शुद्ध नहीं कर सकते तो आपका चित्त शुद्ध होगा कैसे? जब भगवान आपके अंदर जागृत होकर के आपके लिए साधना करेंगे। आपकी अपनी साधना से आपका चित्त शुद्ध हो ही नहीं सकता। आप अहम भाव से युक्त होकर के, अहंकार से युक्त होकर के जो कुछ भी साधना करोगे, उस साधना से आपका चित्त अशुद्ध होगा, किंतु शुद्ध नहीं हो सकता, क्योंकि अहम होगा वहाँ। और भगवान ने कहा भी है, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। मैं तुझे सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि, अर्थात आपका चित्त शुद्ध करना, आपके संस्कारों को, आपकी पाप राशि को, आपके विकारों को, आपकी वासनाओं को समाप्त करना, उनको जला देना, सब यह भगवान का जिम्मा है। तो जब आपके अंदर शक्ति जागृत होती है, तो शक्ति जागृत होने के उपरांत जब आप उसकी क्रियाओं को दृष्टा भाव में स्थित हो करके देखो और उसके अंदर किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करते और शक्ति को कार्य करने का पूरा पूरा अवसर दान करते हो, तब साधक का चित्त शुद्ध होता है। तब उसकी आध्यात्मिक उन्नति होना आरंभ होती है। तब उसकी आंतरिक यात्रा आगे आगे बढ़ती चली जाती है। जय गुरुदेव।